अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाक फौज ने 11 सेक्टर में दबे तमाम फौजियों को शहीद करार दे दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन नेटो सप्लाई का नया फार्मूला ज़ेरे गौर। कराची में तशद्दुद की नई लहर, एसपी समेत 7 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान का जापान के साथ तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने का आदा। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ समंदरी ग़िज़ाई अजनास की बरामदात दोबारा शुरू करने का इम्कान। और महंगाई की शरह में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। पाक फौज ने सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे तमाम फौजियों को सरकारी तौर पर शहीद करार दे दिया है। ताहम तमाम फौजियों को निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सियाचिन के 11 सेक्टर में चेक पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिरे 52 रोज गुजर गए हैं, जिसके नतीजे में 139 फौजी एहलकार दब गए थे। फौज ने बिला ताखीर इमदादी और सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया था। इस दौरान सख्त मौसमी हालात के बाइस ऑपरेशन में शदीद मसाइल का सामना रहा, लेकिन पाक फौज के जवानों और सिविल एहलकारों ने जवानों तक पहुंचने के लिए कड़ी और अनथक कोशिशों का सिलसिला जारी रखा। 2 रोज कबल वहां से पहले शहीद फौजी का जिस्ते खाकी मिला। इसके बाद मजीद 2 फौजियों की मैयतें भी मिली। इस वाक़े के समाजी और माशी असरात का जायजा लेते हुए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से मशावरत की गई और कानूनी दस्तावेज पूरे करने और शहदा के वर्सा के मसाइल कम करने के लिए बाकी तमाम फौजियों को भी शहीद करार दिया जा रहा है। ISPR के तर्जुमान का कहना है कि ये ऐलान फ़ख्र और दुख मिले जुले जज्बात के साथ किया जा रहा है, जबकि तमाम शहदा के जिस्सा तलाश किए जाने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नए फार्मूले के तहत नेटो सप्लाई लाइन बहाली ज़ेरे गौर है, जिसके मुताबिक अमेरिका को सप्लाई रूट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात उठाना होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका नेटो सप्लाई रूट्स की बहाली के लिए मसाहिराना फार्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका टूट फूट का शिकार नेटो सप्लाई की सड़कों की तामीर कर दे तो पाकिस्तान नई कीमतों का तयन करके सप्लाई लाइन बहाल कर देगा। फार्मूले के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बाद पाकिस्तानी फी ट्रक $5000 का मुतालबा कम करके $500 कर देगा। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक पाकिस्तान नेटो सप्लाई की बहाली के लिए $5000 फी ट्रक का मुतालबा कर रहा है, जबकि इससे कबल $250 फी ट्रक अदा किए जा रहे थे। अमेरिकी वजीर दिफा के मुताबिक पाकिस्तान का मुतालबा नाकाबिले कबूल है। कराची मुसलसल पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़ेरे असर है। अब फायरिंग और टारगेट किलिंग के नतीजे में गुज़िश्ता रोज 7 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज फायरिंग के वाक़यात में एक SP, 2 डॉक्टर्स और कलादम तंजीम के 2 कारकुनों समेत 7 अफराद हलाक हुए। तफसीलात के मुताबिक औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर तारिक जाँ बहक हो गए। गुलशन इकबाल ज़िया कॉलोनी में कलादम तंजीम के मुफ्ती ज़ीशान और इसके साथी दानिश को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करके दुकानें बंद करा दी गई। क्लिफ्टन, 3 तलवार और जूड़िया बाजार में फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नामालूम अफराद दिलशाद को कत्ल कर दिया। पुलिस तर्जुमान का दावा है कि SP शाह मोहम्मद को टारगेट करके शहीद किया। मकतूल की बेवा का कहना है कि उनके शौहर को अक्सर दहशतगर्दों की जानिब से धमकियां मौसूल होती थीं। दूसरी तरफ पुलिस ने मुबैना दहशतगर्द यासीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम 4 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल होने पर दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने तिजारती ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान जापान के सिफारती ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल होने पर अपने जापानी हम मनसब कोइचिरो गेम्बा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों वज़राए ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने पर मज़ीद इक़दामात करने का अज़म किया। इस मौके पर जापानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें सिक्योरिटी और तवानाई का बहरान अहम मसला है, जिसके लिए दोनों मुल्क मिलकर इक़दामात करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि टोक्यो पाकिस्तान में सड़कों के नेटवर्क को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करता रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि पाकिस्तान जापानी कंपनियों के लिए बेहतरीन मंडी है और जापान की बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि जापान पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करने का ख्वाहिशमंद है और हाइड्रो पावर मंसूबों पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा।
2007 میں یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات پر پابندی لگا دی گئی تھی، جسے اب مذاکرات کے بعد دوبارہ کھولنے کا امکان کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین نے اپریل 2007 میں پاکستان کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی وجہ معیار کے نامطابق برآمدات بتائی گئی تھی۔ برآمدات پر پابندی لگ جانے سے پاکستان کو سالانہ $50 ملین کا نقصان ہوتا رہا۔ میرین فشریز ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منظور شدہ 2 ادارے یورپی یونین سے برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایم ایف ڈی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمپنیوں کو یورپی یونین کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ان کی کمپنی بھی برآمدات کے لیے اقدامات کرے گی۔ ایم ایف ڈی کے مطابق یورپی یونین کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات، خاص طور پر شرمپس کی برآمدات پر پابندی کے باعث سالانہ نقصان $250 ملین سے تجاوز کر گیا ہے۔ دوسری طرف پابندی کے باوجود بھی پاکستان کے سمندری غذائی اجناس کی برآمدات کا حجم رواں سال $259.34 ملین سے تجاوز کر گیا۔ امکان کیا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کی عائد پابندی کے خاتمے سے برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھا جائے گا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 11.3% بڑھ گئی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے عرصے کے دوران غذائی اجناس کی قیمتوں میں 19 سے 60% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ گھریلو استعمال کی اشیاء جیسے کہ صابن کی قیمتوں میں بھی 17% تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خوردنی تیل و گھی 6 سے 7% مہنگا ہوا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح میں 11% اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی شرح میں اضافے سے غریب آدمی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافے سے غذائی اجناس ہر عام شخص کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔